जो भी स्क्रैम 440 ओनर्स है उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। स्क्रैम 440 जो नए बैच के मॉडल्स आए हैं ना, उनमें एक प्रॉब्लम अकर कर रही है। जो LH स्विच मॉड्यूल है वो रिप्लेस होगा अंडर वारंटी, अंडर टेक्निकल कैंपेन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज कोप्रो विद विशाल। तो आज मैं जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की एजेंसी में। वो क्यों? क्योंकि मुझे आज कॉल आया था रॉयल एनफील्ड की एजेंसी से कि सर आपका जो LH स्विच मॉड्यूल है वो आ गया, तो आप प्लीज़ आके उसको रिप्लेस करवा लो इन वारंटी। तो अगर आप सोच रहे हो कि LH स्विच मॉड्यूल क्यों चेंज हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि कुछ ना इशू आ रहा है इनमें। मेरे वाले में तो नहीं आ रहा, बट मे भी किसी की बाइक में इशू आ रहा हो। तो कंपनी ने जितनी भी जो स्क्रैम है ना, जो इन वारंटी है, उन सब कस्टमर्स को वो कॉल कर रहे हैं कि भाई सर्विस सेंटर आओ और अपना वो LH स्विच मॉड्यूल इन वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करवा लो या रिप्लेस करवा लो। तो इसलिए आज टाइम लगा है, तो आज मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर वो चीज़ रिप्लेस करवाने। तो चलिए बिना देरी किए लेके चलते हैं आपको सर्विस सेंटर में। तो फाइनली रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पहुंचते ही हमें मिल गया एक भाई जो कि हमारे सब्सक्राइबर थे। और दिलचस्पी की बात तो ये है कि उनके पास भी स्क्रैम 440 थी और वो भी सेम कलर में। तो उनकी भी फर्स्ट सर्विस थी बाइक की। तो फिर हमने थोड़ी सी गपशप की, बाइक के बारे में डिस्कशंस की, मॉडिफिकेशंस की डिस्कशन की, और उतने में ही हमारी बाइक रेडी हो गई बे पे लगने के लिए, और फिर हो गया काम स्टार्ट। तो फाइनली गाइस अपनी स्क्रैम लगी है बे पे और उसका काम स्टार्ट हो गया है। तो अभी उसके जो भी मॉड्यूल है वो उसको खोला जा रहा है ताकि उसमें जो नया मॉड्यूल है उसके साथ उसको रिप्लेस किया जाए। तो अभी आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि वो कैसे काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से इसके लॉक्स ओपन किए गए हैं, और ये देखो ये लॉक है, ये खोल दिया गया है इसका। उसके बाद हेडलाइट खोली जा रही है, हेडलाइट के दोनों स्क्रूज खोल दिए हैं। तो हेडलाइट अपनी आ गई है बाहर, और आई गेस अभी हेडलाइट को डिस्कनेक्ट किया जाएगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तो भाई अपनी हेडलाइट पूरी बाहर आ चुकी है और देखने में इतनी अजीब लग रही है ना। अब नॉट श्योर कि मुझे कोई इशू तो आया नहीं है बाइक में, बट क्यों रॉयल एनफील्ड ये चीज़ को क्यों चेंज करवा रहे हैं, ये बात तो मुझे समझ नहीं लगी कि क्यों LH मॉड्यूल को चेंज करवा रहे हैं। तो अपने हैंडल के ऊपर जो कंट्रोल होता है स्विचेस का, इसको भी रिमूव कर रहे हैं अब। तो आई गेस इसी में वो मॉड्यूल रहता होगा जिसको हमने चेंज करना आज। ये भाई देख सकते हो, ये पूरी वायरिंग ये भाई सब खोल रहे हैं और इसको निकाल रहे हैं, और काफ़ी तामझाम है भाई ये तो। गाइस फाइनली ये पूरा कंट्रोल, ये पूरा मॉड्यूल को बाहर निकाल लिया गया। ये देख सकते हो इसकी नीचे वायरिंग है, ये यहाँ पे जो इसके कनेक्टर्स हैं, और ये हेडलाइट के बीच में से निकाले गए। देखो अब हेडलाइट भी पूरी ओपन कर दी गई है, और ये कंट्रोल है जो हैंडल पे माउंट होता है। देखो इसमें स्विचेस हैं लाइट के। तो देख के काफ़ी दुख हो रहा भाई, सब खोल दिया गया है ये। तो अब ये पूरा मॉड्यूल नया डलेगा, ये पूरा मॉड्यूल ये। तो ये अपना नया मॉड्यूल आ चुका है, देख सकते हो एकदम ब्लैक मैट कलर में। तो चेंज तो इसमें कोई नहीं लग रहा, बट पता नहीं क्यों चेंज करवा रहे हैं ये। तो इसके साथ भी इसकी वायरिंग हार्नेस है और 2 कनेक्टर लगे हैं, और ये हैंडल पे माउंट होगा। कनेक्शन कर दिया गया, और इसके बाद अपने हेडलाइट को कनेक्ट करके और हेडलाइट के मॉड्यूल को क्लोज कर दिया जाएगा। और अभी LH स्विच मॉड्यूल को माउंट किया जाएगा हैंडल पे।
फाइनली गाइस LH मॉड्यूल अपनी बाइक पर इंस्टॉल हो गया और अब टेस्टिंग की जा रही है कि सारे स्विचेस सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। इंडिकेटर दोनों और हेडलाइट वर्क कर रही है, हॉर्न वर्क कर रही है, टिपर मारे हो बोला, फ्लैशर भी वर्क कर रहा है। तो हज़ार लाइट वो उधर ही है, वो चल नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनली अपना LH मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया और एकदम प्रॉपर फिट एंड फिनिश आ गई, जैसे न्यू बाइक में होती है तो वैसे एकदम बिल्कुल हो गया। तो अभी मैंने एक दो जो इश्यूज़ मुझे आ रहे थे, एक जो ब्रेक पैड में से आवाज़ आ रही थी स्क्रीचिंग की, और जो टैंक साइड पे मुझे वाइब्रेशंस आ रही थी, और एक जो मेरा मीटर रीसेट हो रहा था। तो वो आज संडे एक्चुअली, तो वो कह रहे हैं कि आप किसी और दिन आना हमारे पास, चाहे कल आ जाना, तो तब उनके पास इनफ टाइम होगा, क्योंकि आज इनके पास थोड़ा क्रू कम है। तो मैं कल विज़िट करूँ। और जो टैंक वाला इशू, उसके लिए इनको टैंक ओपन करना पड़ेगा, और उसके नीचे ना रबर की बुशेज़ होती हैं, रबर की वॉशर्स टाइप कुछ होती है। तो आई गेस वो वियर एंड टियर की वजह से यहाँ तो घिस गई होंगी या वो हिल गई होंगी जगह से। तो उसके लिए मैं कल या परसों आऊँगा, तो वो भी देख लेंगे कि उसमें क्या चीज़ है, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और जो ब्रेक पैड्स है वो भैया कह रहे हैं कि मैं अभी आपको क्लीन कर देता हूँ, जो उसमें से स्क्रीचिंग की साउंड आ रही है, तो वो उसको क्लीन करके उससे रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी भैया क्या कर रहे हैं कि अभी भैया उसके ब्रेक पैड्स ओपन करेंगे और उसमें से उसको क्लीन कर देंगे। तो फाइनली अपनी बाइक की टेस्टिंग भी ख़त्म हो गई और हाँ, हमारे सारे इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो गए। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग में। थैंक यू।